अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। आपको पता है कि कुछ लोग तो इतने कम उनके अंदर अभिषेक होता है, इतने कम एनॉइंटेड है, इतना कम विश्वास है, ये कुछ 4-5 पानी की बूंदे ये भी उन्हें डिस्टर्ब करती है। कुछ लोग कोई एनॉइंटिंग इतनी कम है कि अभी भी उन्हें चर्च जल्दी नहीं आ पाते, रोक नहीं पाते अपने आप को, उन्हें सताती है दुनियादारी की बातें, परिवार की बातें, घर की बातें, सांसारिक बातें, वो जल्दी से चर्च में नहीं पहुंच सकते। कारण क्या है? उनकी एनॉइंटिंग लो है, बड़ी स्लो है। कुछ लोग प्रेयर नहीं कर सकते अकेले, चर्च में प्रेयर कर लेंगे, घर में प्रेयर नहीं कर सकते। घर में प्रेयर करेगी तो उन्हें बासियां आएगी, घर में प्रेयर करेगी तो उनका मन नहीं करेगा। जो लोग फोन को हाथ में लेकर बाइबल पढ़ रहे हैं, वो कैसे करेंगे? ये चीज ध्यान रखो कि जो अगर अभी तुम सब लोग यहाँ पर संत लग रहे हो, मुझे ये संत बने रहो बाहर भी। सांप को आपने देखा है, सांप बिल के अंदर जाएगा, सारी दुनिया में घूमेगा, टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा। कैसे घूमेगा? टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा। सांप की चलने का स्टाइल ही टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जैसे उसका बिल आएगा, बिल के पास होगा, सीधा हो जाएगा। कभी नोट किया आपने? बिल में घुसते वक्त सांप सीधा होके जाता है और सारी दुनिया में ऐसे टेढ़ा चलता है। जिन मसीह लोगों के अंदर से नमक खत्म हो जाता है, वो सारी दुनिया में टेढ़े मेढ़े चलते हैं, लेकिन जब बिल में चर्च में घुसने लगते हैं, सीधे हो जाते हैं। आमीन। छोटा चर्च, आपको वो नहीं बनना, आपको वो नहीं बनना। अगर आपके अंदर से नमक खत्म हो गया, आपकी अनॉइंटिंग फिनिश। नमक खत्म हो गया, आपकी प्रार्थनाएं जीरो। नमक खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं आपने लास्ट टाइम बाइबल अच्छे से कब पढ़ी थी। 5-5 साल हो गए विश्वास में आए, बाइबल की 4 किताबें पूरी नहीं पढ़ी। बाइबल में ये 66 बुक्स हैं, ये नहीं पढ़ी कभी भी। पढ़ के नहीं, आप सोच के देखो, आज तू मरेगा, अगर आज तुम मर गई, चलो देखो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, समझ में आ रही है, जितना उसको सुनने को मिल रहा है ठीक है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पढ़ सकता है, वो स्वर्ग में जाके बाइबल पढ़ेगा। आप कहेंगे मैं तो स्वर्ग पे ना सफेद वाले पत्थर पे बैठ के, ऊपर बर्फ गिर रही होगी, मेरे हाथ में बाइबल होगी और मैं आराम से पढ़ूंगा। स्वर्ग में कोई बाइबल नहीं पढ़ने को मिलेगी आपको। बाइबल ने लिखा है स्वर्ग में सबका ज्ञान बराबर हो जाएगा। आपको बाइबल पढ़नी है यही। बाइबल क्यों पढ़ी जाती है? बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, आपकी आत्मा की खुराक है। कितना ज्यादा आप अपनी आत्मा को खुराक दे रहे हैं। जैसी खुराक दोगे वैसी आपकी आत्मा मजबूत होगी। जितनी खुराक दोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी आत्माएं मजबूत होगी। आप बाइबल पढ़ो, आपकी आत्मा को खुराक मिलेगी। कई लोगों को चर्च से आ रही आवाज से बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, आवाज बड़ी ऊंची है, पर किसकी आवाज ऊंची है? हमने कौन सा गाना बजाया है? डीजे वाले का गाना बजाया है? कौन से पाप की बात सुनाई है? किसको बदनाम किया है? कौन सा गलत गाना बजाया? कौन सी गलत बात चर्च से प्रचार हुई? अच्छी बातें तुम्हारे कानों में जा रही है, अच्छी बातें तुम्हारे घरों तक जा रही है। अच्छी बात है कि इसको यहाँ नहीं आ सकते तो एटलीस्ट आप सुनो, लेकिन विरोध मत करो इस आवाज का, क्योंकि ये यहोवा की आवाज है। जो यहोवा की आवाज का विरोध करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। मैं जिस पुलपिट से बोल रहा हूं, इस चर्च से जो आवाज निकल रही है, जो साउंड निकलता है, वो एक एक घर को आशीष देता है। यहाँ के इस मोहल्ले के एक एक घर को आशीष देता है, इवन पूरे रोहतक शहर को आशीष देता है, और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करता है। और अगर आप इस चर्च से निकलने वाली आवाज का विरोध कर रहे हैं
मैं कह रहा हूं आप श्रापित हैं, क्योंकि आप यहोवा की आवाज का विरोध कर रहे हैं। कभी भी परमेश्वर से उलझो मत, कभी मत उलझो, क्योंकि ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर है जिसने आपको जन्म दिया है। वो जब चाहे प्राण ले ले, जब चाहे सांस वापस ले ले, कोई नहीं रोक सकता उसे लेने से, क्योंकि प्राण परवश परमेश्वर का है। प्राण परवश किसका है? परमेश्वर का है। आप कितने भी हट्टे कट्टे हो जाओ, बढ़िया बॉडी बना लो जिम में जाके, बढ़िया प्रोटीन क्रेटीन खा लो, खूब खूब बढ़िया आप ऑलिव ऑयल खाओ, बहुत सारा देसी घी खाओ, कुछ भी खाओ, परमेश्वर 1 सेकंड लेगा आपकी आयु को खत्म करने के लिए। 1 सेकंड। अच्छी बात यह है कि आप परमेश्वर का विरोध मत करो। प्रभु यीशु, ये इस चर्च से यीशु मसीह के मरने जी उठने, इस संसार के हरियाणा के उद्धार के लिए प्रचार हो रहा है। इसका विरोध मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह को स्थापित किया है। ये आवाज परमेश्वर ने ऊंची करी है, मैंने नहीं करी।